नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार शिखंडी को आगे रखकर सभी पांडवों ने भीष्म को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें बाणों से बींधना आरंभ कर दिया। शतघ्नि, परिध, परशु, मुग्दर, मूसल, प्रास, बाण, शक्ति, तोमर, कंपन, नाराज, वसदंत और भुषुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार होने लगा। उस समय भीष्म तो अकेले थे और उन्हें मारने वालों की संख्या बहुत थी। इससे उनका कवच छिन्न भिन्न हो गया। उन्हें विशेष कष्ट पहुंचा तथा उनके मर्म स्थानों में गहरी चोट लगी। तब भी वे विचलित नहीं हुए। वे एक ही क्षण में रथ की पंक्ति तोड़कर बाहर निकल जाते और पुनः सेना के मध्य में प्रवेश कर जाते। द्रुपद और धृष्टकेतु की कुछ भी चिंता न करके वे पांडव सेना में घुस गए और अपने पैने बाणों से भीमसेन, सात्यकी, अर्जुन, द्रुपद, विराट और धृष्टद्युम्न इन 6 महारथियों को बींधने लगे। उन महारथियों ने भी उनके बाणों का निवारण करके पृथक पृथक 10-10 बाणों से भीष्म जी को बींध दिया। महारथी शिखंडी ने बाणों का प्रबल प्रहार किया, किंतु उससे भीष्म जी को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। तब अर्जुन ने कुपित होकर भीष्म जी के धनुष को काट दिया। उनके धनुष का काटना कौरव महारथियों से नहीं सहा गया। फलस्वरूप आचार्य द्रोण, कृतवर्मा, जयद्रथ, भूरिश्रवा, शल, शल्य और भगदत्त ये 7 वीर क्रोध में भरकर धनंजय पर टूट पड़े और अपने दिव्य अस्त्रों का कौशल दिखाते हुए उन्हें बाणों से आच्छादित करने लगे। अर्जुन पर धावा करने वाले इन कौरव वीरों ने महान कोलाहल मचाया। उस समय उनके रथ के पास मारो, यहाँ लाओ, पकड़ो, छेद डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो आदि के शब्द गूंजने लगे। उस कोलाहल को सुनकर पांडवों के महारथी भी अर्जुन की रक्षा के लिए दौड़े। सात्यकी, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, घटोत्कच और अभिमन्यु ये 7 वीर अपने अपने विचित्र धनुष लिए क्रोध में भरे हुए कौरवों के सामने जा डटे। फिर तो दोनों दलों में रोमांचकारी तुमुल युद्ध छिड़ गया, मानो देवता और दानव लड़ रहे हो। भीष्म जी का धनुष कट गया था। उसी अवस्था में शिखंडी ने उन्हें 10 बाणों से बींध दिया। फिर 10 बाणों से उनके सारथी को मारकर एक से रथ की ध्वजा काट डाली। तब भीष्म जी ने दूसरा धनुष हाथ में लिया, किंतु अर्जुन ने उसे भी काट दिया। इस प्रकार भीष्म ने अनेक धनुष लिए, पर अर्जुन सबको काटते गए। बारंबार धनुष कटने से भीष्म को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति अर्जुन के रथ पर फेंकी। ये देख अर्जुन ने 5 बाण मारकर उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। महाराज, शक्ति को कटी हुई देखकर भीष्म जी मन ही मन विचारने लगे, यदि भगवान श्री कृष्ण रक्षा न कर रहे होते तो मैं एक ही धनुष से संपूर्ण पांडवों का वध कर दे सकता था। इस समय पांडवों के साथ युद्ध न करने के 2 कारण मेरे सामने उपस्थित हैं। एक तो ये पांडु की संतान होने के कारण मेरे लिए अवध्य हैं। दूसरे, मेरे सामने शिखंडी आ गया है जो पहले स्त्री था। जिस समय मेरे पिता ने माता सत्यवती से विवाह किया, उस समय उन्होंने संतुष्ट होकर मुझे 2 वर दिए थे। जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी मरोगे तथा युद्ध में कोई भी तुम्हें मार न सकेगा। तो जब ऐसी ही बात है, तब मैं इस समय अपनी स्वच्छंद मृत्यु हुई क्यों न स्वीकार कर लूं, क्योंकि अब उसका भी अवसर आ गया है। नरेश्वर, भीष्म जी के इस निश्चय को आकाश में स्थित ऋषिगण और वसुदेवता जान गए। उन्होंने भीष्म जी को संबोधित करके कहा, तात, तुमने जो विचार किया है वो हम लोगों को भी बहुत प्रिय है। बस अब वही करो, युद्ध की ओर से चित्तवृत्ति हटा लो। राजन, उनकी बात पूरी होते ही शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी, जल की फुहारें पड़ने लगी, देवताओं की दुंदुम्बियां बज उठी और भीष्म जी पर फूलों की वर्षा होने लगी। ऋषियों की वह बात दूसरे किसी को सुनाई नहीं पड़ी, केवल भीष्म जी सुन सके और व्यास मुनि के प्रभाव से मैंने भी सुन लिया। वसुओं की उपर्युक्त बात सुनकर
पितामह ने अपने ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होती रहने पर भी अर्जुन पर हाथ नहीं उठाया। उस समय शिखंडी ने कुपित होकर भीष्म की छाती में 9 बाण मारे, किंतु वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। तब अर्जुन ने मुस्कुराकर पितामह के ऊपर पहले 25 बाण मारे, फिर शीघ्रतापूर्वक 100 बाणों से उनके सारे अंगों तथा मर्म स्थानों को बींध डाला। इसी प्रकार दूसरे राजा भी भीष्म पर सहस्रों बाणों का प्रहार करने लगे। भीष्म जी भी अपने बाणों से उन राजाओं के अस्त्रों का निवारण कर उन्हें बींधने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने पुनः भीष्म जी के धनुष को काट दिया और 9 बाणों से उन्हें बींधकर एक से उनके रथ की ध्वजा काट दी, फिर 10 बाण मारकर उनके सारथी को पीड़ित किया। तब भीष्म जी ने दूसरा धनुष लिया तो अर्जुन ने उसे भी काट दिया। भीष्म जी प्रत्येक क्षण एक नया धनुष उठाते और अर्जुन उसे काट देते। इस प्रकार जब बहुत से धनुष कट गए तो भीष्म जी ने अर्जुन के साथ युद्ध बंद कर दिया। तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह को पुनः 25 बाण मारे। उनसे अत्यंत आहत होकर पितामह ने दुशासन से कहा, ये पांडव महारथी अर्जुन युद्ध में क्रुद्ध होकर अनेक सहस्र बाणों द्वारा मुझे आहत कर चुके हैं। इन्हें वज्रधारी इंद्र भी युद्ध में जीत नहीं सकते। इसी प्रकार समस्त देवता, दानव तथा राक्षस वीर एक साथ आ जाएं, तब भी वे मुझे भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। फिर दूसरे मानव महारथियों की तो बात ही क्या है। राजन, इस प्रकार दुशासन और भीष्म में जब बातचीत हो रही थी, उसी समय अर्जुन ने अपने तीखे बाणों द्वारा युद्ध स्थल में शिखंडी को आगे करके भीष्म को क्षत विक्षत कर दिया। तब भीष्म जी पुनः दुशासन से मुस्कुराते हुए से बोले, गांडीवधारी अर्जुन ने युद्ध स्थल में ऐसे बाण छोड़े हैं जिनका स्पर्श वज्र और विद्युत के समान असह्य है। उनके तीखे बाणों से मैं अत्यंत आहत हो गया हूँ। ये अविच्छिन्न रूप से छूटने वाले समस्त बाण शिखंडी के नहीं हो सकते, क्योंकि ये मेरे सुदृढ़ कवच को छेद कर मर्म स्थानों में आघात कर रहे हैं। ये बाण मेरे शरीर पर मुसल के समान चोट कर रहे हैं। इनका स्पर्श वज्र और यमदंड के समान असह्य है। इनका वेग वज्र के समान होने के कारण इनका निवारण करना कठिन है। ये शिखंडी के बाण कदापि नहीं। ये मेरे प्राणों में व्यथा उत्पन्न कर दे रहे हैं। अहितकारी यमदूतों के समान मेरे प्राणों का विनाश सा कर रहे हैं। ये शिखंडी के बाण कदापि नहीं हो सकते। इनका स्पर्श गदा और परिध की चोट के समान प्रतीत होता है। ये क्रोध में भरे हुए प्रचंड विष वाले सर्पों के समान डसे लेते हैं। ये शिखंडी के बाण नहीं हो सकते। ये बाण मेरे मर्म स्थानों में प्रवेश कर रहे हैं, अतः शिखंडी के नहीं हो सकते। ये अर्जुन के बाण हैं, ये शिखंडी के बाण नहीं है। जैसे केकड़ी के बच्चे अपनी मादा का उदर विदीर्ण करके बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार ये बाण मेरे संपूर्ण अंगों को छेड़े डालते हैं। गांडीवधारी वीर कपिध्वज अर्जुन को छोड़कर अन्य सभी नरेश अपने प्रहारों द्वारा मुझे इतनी पीड़ा नहीं दे सकते। भारत, ऐसा कहकर शांतनुनंदन भीष्म ने पांडवों की ओर इस प्रकार देखा मानो उन्हें भस्म कर डालेंगे। फिर उन्होंने अर्जुन पर एक शक्ति चलाई, परंतु अर्जुन ने 3 बाणों द्वारा उस शक्ति को काट गिराया। भरतनंदन, समस्त कौरव वीरों के देखते देखते गंगानंदन भीष्म ने मृत्यु अथवा विजय, इन 2 में से किसी एक का वर्ण करने के लिए अपने हाथ में स्वर्ण भूषित ढाल और खड़ग ले लिया। परंतु वे अभी अपने रथ से उतर भी नहीं पाए थे कि अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा उनकी ढाल के 100 टुकड़े कर दिए। वो एक अद्भुत सी बात हुई। उसी समय राजा युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, वीरों, गंगानंदन भीष्म पर आक्रमण करो। उनकी ओर से तुम्हारे मन में तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। राजेंद्र, तदनंतर वे पांडव सैनिक सब ओर से तोमर, प्रास, बाण समुदाय, पट्टिश, खड़ग, तीखे नाराज, वत्सदंत तथा भल्लों का प्रहार करते हुए एकमात्र भीष्म की ओर दौड़े। तदनंतर पांडवों की सेना में घोर सिंहनाद हुआ। उसी प्रकार भीष्म की विजय चाहने वाले आपके पुत्र भी उस समय गर्जना करने लगे। आपके सैनिक भीष्म की रक्षा और सिंहनाद करने लगे। वहां आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ भयंकर युद्ध हुआ। राजेंद्र, 10वें दिन भीष्म और अर्जुन के संघर्ष में 2 घड़ी तक ऐसा दृश्य दिखाई दिया मानो समुद्र में गंगा जी के गिरते समय उनके जल में भारी भंवर उठ रहा हो।
उस समय एक दूसरे को मारने वाले युद्धपरायण सैनिकों के रक्त से रंजित हो वहां की सारी पृथ्वी भयानक हो गई थी। वहां ऊंची और नीची भूमि का कुछ भी ज्ञान नहीं हो पा रहा था। 10वें दिन के उस युद्ध में अपने मर्म स्थानों के विदीर्ण होते रहने पर भी भीष्म जी 10 सहस्र योद्धाओं को मारकर वहां खड़े हुए थे। उस समय सेना के अग्रभाग में खड़े हुए धनुर्धर अर्जुन ने कौरव सेना के भीतर प्रवेश करके आपके सैनिकों को खदेड़ना आरंभ किया। पांडवों तथा अन्य राजाओं ने वज्र के समान बाणों द्वारा आपकी सेना को बलपूर्वक पीड़ित किया। वहां हमने पांडवों का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से भीष्म का अनुगमन करने वाले समस्त योद्धाओं को मार गिराया। राजन, उस समय श्वेत वाहन कुंती पुत्र धनंजय से भयभीत होकर उनके तीखे अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित हो हम सभी लोग रणभूमि से भागने लगे थे। सौवीर, कितव, प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य, मालव, अभिशाह, शूरसेन, शिबी, वसाती, शाल्वाश्रय, त्रिगर्त, अम्बष्ट और केके, इन सभी देशों के वीर बाणों से आहत और घावों से पीड़ित होने पर भी अर्जुन के साथ युद्ध करने वाले भीष्म को संग्राम भूमि में छोड़ न सके। तदनंतर भीष्म को पांडव पक्षीय बहुत से योद्धाओं ने चारों ओर से घेर लिया और समस्त कौरवों को सब ओर खदेड़कर उनके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। राजन, उस समय भीष्म के रथ के समीप मार गिराओ, पकड़ लो, युद्ध करो, टुकड़े टुकड़े कर डालो इत्यादि भयंकर शब्द गूंज रहे थे। महाराज, समर में भीष्म सैकड़ों और सहस्रों वीरों का वध करके स्वयं इस स्थिति में पहुंच गए थे कि उनके शरीर में 2 अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं रह गया था जो बाणों से विद्ध न हुआ हो। इस प्रकार आपके ताऊ भीष्म युद्ध स्थल में अर्जुन के तीखे बाणों से अत्यंत विद्ध हो गए थे। उनका शरीर छिदकर छलनी हो रहा था। वे उसी अवस्था में, जबकि दिन थोड़ा ही शेष था, आपके पुत्रों के देखते देखते पूर्व दिशा की ओर मस्तक किए रथ से नीचे गिर पड़े। भारत, रथ से भीष्म के गिरते समय आकाश में खड़े हुए देवताओं तथा भूतलवर्ती राजाओं में हाहाकार मच गया। महाराज, महात्मा पितामह भीष्म को रथ से नीचे गिरते देखकर हम सब लोगों के हृदय भी उनके साथ ही गिर पड़े। वे महाबाहु भीष्म संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे। वे कटी हुई इंद्र की ध्वजा के समान पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए गिर पड़े। उनके सारे अंगों में सब ओर बाण बिधे हुए थे। इस कारण से गिरने पर भी उनका धरती से स्पर्श नहीं हुआ। रथ से गिरकर बाणशैया पर सोए हुए पुरुष प्रवर महाधनुधर भीष्म के भीतर दिव्य भाव का आवेश हुआ। आकाश से मेघ वर्षा करने लगा, धरती कांपने लगी। गिरते गिरते उन्होंने देखा अभी सूर्य दक्षिणायन में है, अतः ये मृत्यु के लिए उत्तम समय नहीं है। भारत, समय का विचार करके वीरवर भीष्म ने अपने को संज्ञा संपन्न रखा। उस समय आकाश में सब ओर से दिव्य वाणी सुनाई दी। महात्मा गंगानंदन भीष्म संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी तथा काल पर भी प्रभुत्व रखने वाले थे। तब उन्होंने दक्षिणायन में मृत्यु क्यों स्वीकार की? महाराज, उनकी ये बात सुनकर गंगानंदन भीष्म ने कहा, मैं अभी जीवित हूं। राजेंद्र, कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म पृथ्वी पर गिरकर भी उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राणों को रोके हुए हैं। उनके इस अभिप्राय को जानकर हिमालय नंदिनी गंगा देवी ने महर्षियों को हंस रूप में वहां भेजा। वे मानस सरोवर में निवास करने वाले हंस रूपधारी महर्षि एक साथ उड़ते हुए बड़ी उतावली के साथ कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर आए जहां वे नरश्रेष्ठ बाणशैया पर सो रहे थे। उन हंस रूपधारी ऋषियों ने वहां पहुंचकर भीष्म को बाणशैया पर सोए हुए देखा। उन भरत श्रेष्ठ महात्मा भीष्म का दर्शन करके ऋषियों ने उनकी प्रदक्षिणा की। फिर दक्षिणायन युक्त सूर्य के संबंध में परस्पर विचार करके उन मनीषी मुनियों ने कहा, भीष्म जी महात्मा होकर दक्षिणायन में कैसे अपनी मृत्यु स्वीकार करेंगे? ऐसा कहकर महाराज वे हंसगण दक्षिण दिशा की ओर चले गए। भारत, हंसों के जाते समय उन्हें देखकर
परम बुद्धिमान भीष्म ने कुछ चिंतन करके उनसे कहा, मैं सूर्य के दक्षिणायन रहते किसी प्रकार यहाँ से प्रस्थान नहीं करूंगा। ये मेरे मन का निश्चित विचार है। हंसों, सूर्य के उत्तरायण होने पर ही मैं उस लोक की यात्रा करूंगा जो मेरा पुरातन स्थान है। ये मैं आप लोगों से सत्य कह रहा हूँ। मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा में अपने प्राणों को धारण किए रखूंगा, क्योंकि मैं जब इच्छा करूं तभी अपने प्राणों को छोड़ूं, ये शक्ति मुझे प्राप्त है। अतः उत्तरायण में मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा से मैं अपने प्राणों को धारण करके रखूंगा। मेरे महात्मा पिता ने मुझे जो वर दिया था कि तुम्हें अपनी इच्छा होने पर ही मृत्यु प्राप्त होगी, उनका वह वरदान सफल हो। मैं प्राण त्याग का नियत समय आने तक अवश्य इन प्राणों को रोके रखूंगा। भरत श्रेष्ठ, उस समय उन हंसों से ऐसा कहकर वे बाणशैया पर पूर्ववत सोए रहे। इस प्रकार कुरुकुल शिरोमणि महापराक्रमी भीष्म के गिर जाने पर पांडव और संजय हर्ष से सिंहनाद करने लगे। उन महान शक्तिशाली एवं भरतवंशियों के पितामह भीष्म के मारे जाने पर आपके पुत्रों को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उस समय कौरवों पर बड़ा भयंकर मोह छा गया। कृपाचार्य और दुर्योधन आदि सब लोग फूट फूट कर रोने लगे। वे सब लोग विषाद के कारण दीर्घ काल तक ऐसी अवस्था में पड़े रहे मानो उनकी सारी इंद्रियां नष्ट हो गई। महाराज, वे भारी चिंता में डूब गए। युद्ध से उनका मन हट गया। वे पांडवों पर धावा न कर सके, मानो किसी महान ग्राह ने उन्हें पकड़ लिया हो। महातेजस्वी शांतनु पुत्र भीष्म अवध्य थे, तब भी मारे गए। इससे सहसा सब लोगों ने यही अनुमान किया कि कुरुराज दुर्योधन का विनाश भी अवश्य भावी है। सव्यसाची अर्जुन ने हम सब लोगों पर विजय पाई। उनके तीखे बाणों से हम लोग क्षत विक्षत हो रहे थे और हमारे प्रमुख वीर उनके हाथों मारे गए थे। उस अवस्था में हमें अपना कर्तव्य नहीं समझ में आ रहा था। परिध के समान मोटी भुजाओं वाले शूरवीर पांडवों ने इहलोक में विजय पाकर परलोक में भी उत्तम गति निश्चित कर ली। वे सब के सब बड़े बड़े शंख बजाने लगे। जनेश्वर, पांचालों और सोमकों के तो हर्ष की सीमा न रही। सहस्रों रणवाद्य बजने लगे। उस समय महाबली भीमसेन ताल ठोकने और सिंह के समान दहाड़ने लगे। शक्तिशाली गंगानंदन भीष्म के मारे जाने पर सब और दोनों सेनाओं के सब वीर अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर भारी चिंता में निमग्न हो गए। कुछ फूट फूट कर रोने चिल्लाने लगे, कुछ इधर उधर भागने लगे और कुछ मूर्छित हो गए। कुछ लोग क्षात्र धर्म की निंदा कर रहे थे और कुछ भीष्म जी की प्रशंसा कर रहे थे। ऋषियों और पितरों ने महान व्रतधारी भीष्म की बड़ी प्रशंसा की। भरतवंश के पूर्वजों ने भी भीष्म की बड़ी बड़ाई की। परम पराक्रमी एवं बुद्धिमान शांतनुनंदन भीष्म महान उपनिषदों के सारभूत योग का आश्रय ले प्रणवों का जप करते हुए उत्तरायण काल की प्रतीक्षा में बाणशैया पर सोए रहे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।